टू इन वन डॉक्टर मनोज तिवारी से चलिए कराते हैं आपकी मुलाकात। सवेरे 8 बजे से 2 बजे तक यह रहते हैं आयुर्वेदिक डॉक्टर के रूप में। शाम को 6 बजे से 9 बजे तक यह रहते हैं एलोपैथिक डॉक्टर के रूप में। अब क्या कहें इन्हें, आयुर्वेदिक डॉक्टर या एलोपैथिक डॉक्टर या टू इन वन डॉक्टर। टू इन वन डॉक्टर का कारनामा सरकारी चिकित्सालय गुडली गांव में आयुर्वेदिक चिकित्सक के रूप में है तैनात। उसके बाद एलोपैथिक डॉक्टर के रूप में थूर गांव में चलाते हैं निजी क्लिनिक। नमस्कार, मैं हूं भरत और आप देख रहे हैं न्यूज़ 27। मामला कुछ इस प्रकार से है कि टीवी स्क्रीन पर जो आप चेहरा देख रहे हैं उनका नाम है डॉक्टर मनोज कुमार तिवारी। यह जनाब सवेरे 8 बजे से 2 बजे तक तो गुडली गांव में स्थित राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय में इनकी सेवाएं आयुर्वेदिक चिकित्सक के रूप में दे रहे हैं। उसके बाद संध्याकालीन में थूर गांव में एक निजी क्लिनिक चलाकर एलोपैथिक दवाओं से जनता का इलाज भी कर रहे हैं। आपको बता दें कि राजस्थान सरकार ने अभी तक आयुर्वेदिक डॉक्टर को एलोपैथिक दवाओं से इलाज करने का आदेश नहीं दिया है, परंतु मेवाड़ की धरती पर भोली भाली जनता के जान के साथ खिलवाड़ कर उनको आयुर्वेदिक डॉक्टर मनोज कुमार तिवारी मरीजों का उपचार कर उनकी जान को जोखिम में डाल रहे हैं और उन्हें एलोपैथिक दवा भी दे रहे हैं, साथ ही साथ इंजेक्शन भी लगा रहे हैं। क्लिनिक के अंदर मनोज कुमार तिवारी ने 2 से 3 बेड भी लगा रखे हैं, जिस पर मरीजों को लेटाकर उन्हें ग्लूकोज भी चढ़ाया जा रहा है और एलोपैथिक दवा भी दी जा रही है। इस पूरे मामले की जानकारी जब मीडिया को लगी तो मीडिया ने आयुर्वेदिक डॉक्टर मनोज तिवारी से इस मामले में जानकारी चाही, तो आयुर्वेदिक डॉक्टर मनोज तिवारी ने पहले तो साफ साफ इनकार कर दिया कि मैं कोई इंजेक्शन नहीं लगाता और ना ही कोई एलोपैथिक दवाओं से इलाज करता हूं, ना ही मेरी कोई क्लिनिक है। जब उन्हें उन्हीं का वीडियो दिखाया जिसमें वह इंजेक्शन भी लगा रहे हैं और मरीजों को दवा भी दे रहे हैं और क्लिनिक पर बैठकर इलाज भी कर रहे हैं, तो आयुर्वेदिक डॉक्टर ने यह कहकर अपना पल्ला झाड़ लिया कि मैं मीडिया को कोई इंटरव्यू नहीं देना चाहता। चलिए आपको दिखाते हैं किस तरीके से आयुर्वेदिक डॉक्टर ने मीडिया के सवालों से दूरी बनाई और अपनी सीट छोड़कर बाहर का रास्ता नाप लिया। सर, आप यहाँ पर पद स्थापित हो, वर्तमान आप यहाँ कार्यरत हो, यहाँ होते हुए भी आप क्या एलोपैथिक का इलाज कर सकते हो? क्या इमरजेंसी में कर सकते हैं? इमरजेंसी में आप कर सकते हो? क्या दिन के 50 छोटी मोटी दवाइयाँ? कौन कौन सी दवाइयाँ दे सकते हो आप? पैरासिटामोल। क्या इंजेक्शन लगा सकते हो आप स्वयं? नहीं, मैं इंजेक्शन लगाता ही। आपने लगाया थूर के अंदर, जो हमारी फुटेज, जो हमारे पास में फुटेज है, वीडियो हमने आपको दिखाई जिसके अंदर आप स्वयं इंजेक्शन लगा रहे हो। मैं तो इंजेक्शन लगाता हूँ। आपने स्वयं लगाया, वो बता रहा हूँ मैं, जो फुटेज के अंदर आप लगा रहे हो। मैं थोड़ी लगाता हूँ। तो कौन लगा रहा है? कोई लगा रहा है, कोई जाता। तो दूसरे लगा रहे होगे, आपने नहीं लगाया। जो फुटेज के अंदर मतलब आप नहीं हो, ठीक है। तो क्या ये जो एलोपैथी, यहाँ आप कितने समय से कार्यरत हो? यहाँ मेरे को 4 साल। 4 साल हो गए। आपका पूरा नाम बताइए। मनोज कुमार सर। मनोज कुमार शर्मा जी। यहाँ के मुख्य अधिकारी कौन है आपके आयुर्वेद के उदयपुर? जी। तो थूर के अंदर क्लिनिक चला रहे हो, उसके अंदर आप कह रहे हो स्वयं को मैं नहीं हूँ। जो थूर के अंदर आप जो क्लिनिक चला रहे हो, थूर कविता, जो बड़गांव पंचायत समिति के अंदर आता है। अरे यार, वैसा यहाँ मैं कोई इंटरव्यू नहीं देना चाहता। आपको इंटरव्यू लेना है तो कहीं और लेना। अच्छा। या हॉस्पिटल में आपको इंटरव्यू लेना। उसके बाद जब आयुर्वेदिक अधिकारियों से इस बारे में जानकारी ली गई तो अधिकारियों ने कहा कि आयुर्वेदिक का डॉक्टर सिर्फ आयुर्वेदिक दवाओं से ही इलाज कर सकता है। एलोपैथिक दवा या इंजेक्शन लगाने का उसके पास कोई आदेश नहीं है। अगर फिर भी कोई आयुर्वेदिक डॉक्टर इस तरीके से कोई इलाज करता है तो उस पर विभागीय कार्रवाई जरूर की जाएगी। यह तो था आयुर्वेदिक डॉक्टर मनोज कुमार तिवारी द्वारा किया जाने वाला इलाज और उनके द्वारा दी जाने वाली दवाओं की जानकारी का वीडियो। अब आपको वहीं पर उनकी सहयोगी के बारे में बताते हैं। सहयोगी जो कि एक महिला नर्स कर्मी है, उनकी ड्यूटी बड़ी टीवी हॉस्पिटल में बताई जा रही है।
लेकिन यह महिला नर्सकर्मी शाम को मनोज कुमार तिवारी के साथ निजी क्लिनिक पर आने वाले मरीजों को इंजेक्शन भी लगा रही है और आयुर्वेदिक डॉक्टर के कहे अनुसार मरीजों का इलाज भी कर रही है। आपको बता दें कि नियमों के अनुसार सरकारी चिकित्सालय में कार्य करने वाली महिला नर्सकर्मी या कोई भी नर्सकर्मी किसी भी निजी क्लिनिक पर अपनी सेवाएं नहीं दे सकते हैं, लेकिन यह महिला नर्सकर्मी बेखौफ आयुर्वेदिक डॉक्टर के साथ थूर गांव में पिछले कई समय से एक निजी क्लिनिक पर मरीजों का इलाज कर रही है। यह माना जाता है कि नर्सिंग कर्मी डॉक्टर के आदेशानुसार मरीजों का इलाज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर यह नर्सिंग कर्मी आयुर्वेदिक डॉक्टर के निर्देशानुसार मरीजों का एलोपैथिक दवाओं के साथ इलाज कर रही है। जब इस बारे में बड़ी अस्पताल के अधीक्षक महेंद्र कुमार से जानकारी ली तो महेंद्र कुमार ने क्या कुछ कहा, चलिए आपको भी सुनवाते हैं। इस बारे में तो मुझे जानकारी नहीं थी पर हाँ, ज्योति कुमार करके हमारे यहाँ एक नर्सिंग स्टाफ है और लेकिन आपको सरकारी अस्पताल में काम करते हुए प्राइवेट में काम करने की इजाज़त राज्य सरकार नहीं देती। जैसा कि सर वीडियो में आपने देखा कि एक जो निजी चिकित्सालय है, छोटी सी क्लिनिक है जिसमें एक डॉक्टर हैं जो कि आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, उनके निर्देशानुसार वहाँ पर आए हुए मरीजों का ज्योति कुमार द्वारा इंजेक्शन लगवाना, आईवी लगाना, उन्हें दवाइयाँ देना, इस तरह का इलाज किया जा रहा था। तो क्या एक आयुर्वेदिक डॉक्टर के निर्देशानुसार एक एलोपैथिक इलाज किया जा सकता है? क्या अधीनस्थ कर्मचारी जो आपके यहाँ पर हैं, जो कि नर्सिंग स्टाफ है, वो इस तरह का काम कर सकती है? नहीं, वो इसमें कई सारे क्वेश्चन सम्मिलित हो गए, शामिल हो गए, पर मेरा इतना ही कहना है कि राज्य सरकार में जो राज्य कर्मचारी है, खासतौर से जो नर्सिंग स्टाफ की बात जो आपने की है, वो राज्य सरकारी अस्पताल जो हमारे गवर्नमेंट जहाँ उनकी पोस्टिंग वहाँ काम करने के लिए ही नियुक्ति उनको दी गई है। अगर इस तरह से वो कर रही हैं जैसा कि आपने देखा है वीडियो में, और ये लगभग लग रहा है, लेकिन बाहर नहीं कर सकते ऐसा। मुझे किस तरह की विभागीय कार्रवाई होती है आपकी अगर इस तरह से कोई पाया जाए? हम राज्य सरकार के नियमानुसार उसकी जांच करेंगे, उसको देखेंगे, करके आगे भेजेंगे कि भाई इस तरह का प्रकरण हमारे सामने आया था, उसके सरकार को सूचना देंगे। सरकार के अनुसंधान में अगर ये दोषी पाए जाते हैं तो किस तरह के प्रावधान है आपके? इसके बारे में ज़्यादा डिटेल मुझे पता नहीं, वो उनका एक अलग सेक्शन राज्य सरकार का विभाग होता है, वो उनके अनुसार ही कार्रवाई होती है, क्योंकि मैं अपॉइंटिंग अथॉरिटी नहीं हूँ। मैं अपॉइंटिंग अथॉरिटी राज्य सरकार डायरेक्टरेट रहता है नर्सिंग का और मेडिकल कॉलेज का ग्रुप 1 सेक्शन रहता है। तो मेरे इस बारे में मैं अपनी सूचना जो भी पत्रावली आएगी तो मैं पत्रावली से जवाब नियमानुसार सूचित करूँगा उनको। इस प्रकार का प्रकरण हमारे सामने है। जैसा कि आप हॉस्पिटल अधीक्षक हैं, वो आपके अधीनस्थ कर्मचारी हैं, अब आपको लगभग सारी जानकारी आ चुकी है, आपका पहला कदम क्या रहेगा? सरकार को किस तरह से सूचना देंगे आप? हाँ, कोई पत्रावली मेरे पास अभी तक आई नहीं है, और कोई पत्रावली आती है तो मैं उसका जवाब दूँ। तो सुना आपने कि नियमों की अगर बात की जाए तो बड़ी हॉस्पिटल के अधीक्षक डॉक्टर महेंद्र कुमार ने कहा कि कोई भी सरकारी मुलाजिम या सरकार की सेवाओं में कार्यरत कर्मचारी उनकी सेवाओं के अलावा निजी सेवाएं नहीं दे सकता। अगर वह इस तरह से कोई भी सेवाएं दे रहा है तो यह विभागीय जांच का विषय है, इस पर जांच जरूर की जाएगी और अगर दोषी पाया जाता है तो उस पर उचित कार्रवाई भी की जाएगी। जो निजी क्लिनिक आयुर्वेदिक डॉक्टर मनोज कुमार तिवारी और उनकी सहयोगी महिला नर्स द्वारा चलाई जा रही है, वहां पर अंग्रेजी दवाइयों का भी स्टॉक मिला है। इस तरह से बिना किसी ड्रग लाइसेंस के अंग्रेजी दवाओं को रखने का मामला भी सामने आया है। उस पर उपखंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी बड़गांव डॉक्टर गणपत चौधरी से बात की गई तो उन्होंने क्या कुछ कहा, आप भी सुने। नहीं, देखिए, कोई भी आयुर्वेदिक चिकित्सक एलोपैथी की दवा रखने के लिए सर्टिफाइड नहीं होता है। अब वो उन दवाओं के साथ में मरीजों का इलाज भी कर रहे हैं। वहाँ पर उन्होंने 2 बेड का एक छोटा सा अस्पताल बना रखा है। जब हमने उनसे इस बारे में बात कही तो उन्होंने कहा था कि मैं पिछले 4 साल से इस काम को कर रहा हूँ। तो क्या आप ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी होने के नाते इस तरह की आकस्मिक जांच नहीं करते हैं कि आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में एलोपैथिक दवाइयों से लोगों का इलाज हो रहा है, जिससे लोग भ्रमित भी हो रहे हैं और उनकी जान को खतरा भी है? नहीं, ऐसी जांचें समय समय पर होती रहती हैं। कई FIR भी दर्ज होती हैं जिसमें लोगों को पकड़ा जाता है, जैसे बंगाली वगैरह है ये। इस चिकित्सक के बारे में ऐसी मेरे को पहले सूचना नहीं थी कि ये एलोपैथी की प्रैक्टिस कर रहा है। ऐसी सूचना थी कि ये आयुर्वेद की प्रैक्टिस कर रहा है।
अभी वर्तमान में वहाँ पर काफ़ी सारी दवाइयाँ और बेड और दूसरी अस्पताल से जुड़ी हुई सारी चीज़ें हैं। अगर आकस्मिक आपकी जांच की जाए तो आपको वहाँ पर सारे दस्तावेज और साक्ष्य मिल सकते हैं। बिल्कुल, अगर ऐसे साक्ष्य मिलते हैं, ऐसे सबूत मिलते हैं कि ये एलोपैथी की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो इनके खिलाफ जो विभागीय कार्रवाई बनती है वो आवश्यक रूप से करी जाए। क्या आप बिना डी फार्मा के लाइसेंस या विदाउट मेडिकल लाइसेंस के कितनी दवाइयाँ स्टॉक रख सकते हैं? दवाइयों का स्टॉक नहीं रख सकते हैं बिना लाइसेंस के दवाइयों का स्टॉक रखना गैर कानूनी। तो इनके ऊपर कौन कौन सी धाराओं में मुकदमा दर्ज हो सकता है जो आपकी मेडिकली जुडिशली के अनुसार? मेडिकल जुडिशरी के अनुसार 420, 419 और एमसीआई की धारा 15 सेकंड और थर्ड के तहत कार्रवाई करी जाती है। चूँकि आप ब्लॉक चिकित्सक अधिकारी हैं, क्या नर्सिंग कर्मी बिना किसी चिकित्सक परामर्श के किसी को इंजेक्शन या दवा दे सकता है? नर्सिंग कर्मी बिना चिकित्सकीय परामर्श के नहीं दे सकता है। प्राथमिक उपचार है, प्राथमिक उपचार वो कर सकता है। प्राथमिक उपचार करके उसका काम रेफर करने का होता है। आयुर्वेदिक एक बार फर्स्ट एड करे फिर रेफर करे। आयुर्वेदिक चिकित्सक अगर किसी नर्सिंग कर्मी को प्राथमिक उपचार या गहन उपचार के लिए अगर परामर्श देता है तो क्या वो आपकी विधि में सही है? नहीं, ये सही नहीं। तो सुना आपने, सभी अधिकारियों ने यह कहा कि सरकारी कार्यालय में कार्य करने वाले सरकारी मुलाजिम, चाहे वो चिकित्सा विभाग में हो चाहे अन्य किसी विभाग में, निजी कार्य नहीं कर सकता है। खास करके चिकित्सा विभाग में तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन बेधड़क पिछले कई समय से आयुर्वेदिक चिकित्सक मनोज कुमार तिवारी एवं उनकी महिला सहयोगी, जो कि बड़ी हॉस्पिटल में महिला नर्स कर्मी के रूप में कार्यरत हैं, ये दोनों मिलकर भोली भाली जनता की सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। प्रशासन की नज़र इन पर क्यों नहीं जाती, यह तो सोचने का विषय है। लेकिन इस खबर के बाद क्या प्रशासन इन पर उचित कार्रवाई करेगा, यह तो इसका उत्तर तो भविष्य के गर्भ में ही छुपा है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। इजाज़त दीजिए भरत को और देखते रहिए न्यूज़ 27। धन्यवाद।